नमस्कार दोस्तों। तो मैं वैभव कुमार और आज हम बात करेंगे रिवर टॉपिक चल रहा था, वो पेनिनसुलर रिवर, जो जितने भी मेरे दक्कन प्लेन्यू में और जितना भी रिवर है इंडिया में, हिमालयन रिवर जो था, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदस, उसका 3 वीडियो हम पहले ही आपको दे चुके हैं। अब हम बात करने वाले जितने भी इंडिया में जितने भी मेजर पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं महानदी से। तो देखो, महानदी एक इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लिए। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रिवर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बताने वाले हैं, हम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। देखो, ये शिवा हिल छत्तीसगढ़ में एक शिवा हिल है। शिवा हिल छत्तीसगढ़ में वहाँ से ऑरिजिनेट करता है। इसका लेंथ 858 किलोमीटर है। इसका लेंथ 858 किलोमीटर है। ये जो हम लिखेंगे ना, आप जो हम बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है भैया? शिवा हिल। शिवा हिल याद रखना। ये कहाँ पे है भैया? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट जितना भी हम बताएंगे इंपॉर्टेंट सब बताएंगे, ठीक है। और अगर मेजर स्टेट बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है ये। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में और अपना पानी को डिस्चार्ज कहाँ पे करती है? गल्फ ऑफ महानदी यानी बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्म करती है, हाँ करती है। और एक पेरिनियल रिवर है। देखो हम बता देते हैं। पेरिनियल रिवर एक होता है, पेरिनियल रिवर, और एक होता है सीजनल रिवर। सीजनल रिवर वो होता है ना जिसमें सिर्फ कुछ सीजन में ही पानी रहेगा, मतलब बारिश का दिन जो मानसून वाला सीजन उसी में पानी रहेगा। और पेरिनियल रिवर में क्या होता है कि हमेशा पानी रहेगा। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो हिमालयन से जो रिवर ओरिजिनेट हो रहा है वही सिर्फ पेरिनियल रिवर है, लेकिन ये गलत है। देखो, कोई कोई बड़ा बड़ा ऐसा पर्वत से भी निकलता है, वेस्टर्न घाट का पर्वत से, बहुत बहुत बीच में पर्वत भी है हमारे भारत में, दक्कन प्लेन्यू में, जो पेरिनियल रिवर है। तो महानदी भी एक पेरिनियल रिवर है, याद रखना आपको, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है, ठीक है। अब ये नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? नदी इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है यहाँ पे। हाँ, बोलेंगे अगर हम बात करें कितना लार्जेस्ट है ये, लोकेशन संबालपुर, उड़ीसा में एक संबालपुर नाम का जगह है। संबालपुर, संबालपुर वहाँ पे ये हीराकुंड नदी, हीराकुंड डैम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं महानदी में, महानदी रिवर, इसमें एक डैम सिचुएटेड है, हीराकुंड डैम, ठीक है, ठीक है भाई। और एक अर्थन डैम है, ठीक है, अर्धन डैम है, अर्धन डैम, अर्धन डैम है। और ये जो है ना लॉन्गेस्ट अर्धन डैम, हम याद रखना, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट अर्धन डैम, लॉन्गेस्ट अर्धन डैम इन द वर्ल्ड। अरे भाई साहब, सोच रही हो, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का सबसे लॉन्गेस्ट अर्धन डैम है, जिसका लेंथ लेंथ 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर है, ठीक है। हाइट 60.96 मीटर है, 60.96 किलोमीटर है, नहीं किलोमीटर नहीं है, सॉरी। यानी ये एक डैम है मेरा, तो ये डैम का जो हाइट है वो कितना है? 60.96 मीटर, ठीक है भाई। और ये लेंथ कितना है? ये आपका 25.8 किलोमीटर है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? संबालपुर, उड़ीसा, महानदी में बना हुआ है। और ये जो डैम है, जो रिजर्वियर बनाता है ना, जो रिजर्वियर बनाता है जहाँ पे डैम का पानी जमा होता है, डैम है तो जहाँ डैम का पानी जमा है उसको बोलते हैं रिजर्वियर। तो जो रिजर्वियर बनाता है ना, वो एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। आप समझे क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो भैया लॉन्गेस्ट अर्धन डैम है, लॉन्गेस्ट अर्धन डैम है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे है? तो हम बताएंगे कि मेरा हीराकुंड डैम का रिजर्वियर जो है, हीराकुंड रिजर्वियर, वो है भैया। ये कंस्ट्रक्ट कब हुआ था? तो 1948 से, जो आपका 1948 से 57 के बीच में, ये उतना दिन तक लग गया था कंस्ट्रक्ट होने में, ठीक है। तो क्योंकि डैम्स डैम्स इज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, बताओ किसने कहा था? एक स्टेटमेंट है, डैम्स इज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, बताओ किसने कहा था? ये बता दो, ये कमेंट करोगे सब कोई। डैम्स इज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था, ठीक है। अब हम पर्पस क्यों था? इरिगेशन, फ्लोड कंट्रोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है, कि इसका लेंथ, एक लॉन्गेस्ट अर्धन डैम इन द वर्ल्ड, और एक इसका जो रिजर्वियर है हीराकुंड रिजर्वियर, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। और पता है आपको, आपको पता अगर है तो बताना कि आपने पढ़ा होगा ना रामसर साइट, रामसर साइट वेटलैंड वाला, रामसर साइट पता है? जो ये रिजर्वियर है ना, ये रामसर साइट भी है। ये जो रिजर्वियर है ये रामसर साइट भी है। तो बताओ यार, अब ये इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ? ये नदी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? देखो लोकेशन याद रखना, संबालपुर। अब पहले अब हम डैम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन हीराकुंड डैम इंपॉर्टेंट है, संबालपुर में लोकेटेड है,
ठीक है। शिवा हिल से कौन ओरिजिनेट होती है? महानदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। लेंथ इसका याद रखना 858 किलोमीटर याद रखना। एरिया पढ़ लेना तुम, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को डिस्चार्ज करती है, पेरिनियर रिवर है और लाइफ लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मेजर डैम अगर कोई पूछ दे तो हीराकुंड डैम। ये जो नदी, ये जो कुछ डैम्स हैं आप याद कर सकते हो, ऊपर कोबाल डैम ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ऊपर कोबाल डैम, टंडवाल डैम, ये आप पढ़ लेना यार, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो। ये देखो सब पढ़ा दिए। महानदी बेसिन होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, ठीक है। महानदी बेसिन एक बहुत बड़ा बेसिन है भैया। ड्रिंकिंग वाटर हाइड्रोसिटीज़ का सोर्स हो सकता है, ठीक है। डेल्टा फॉर्म करता है कोई इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है हीराकुंड है, ऊपर कोबाल है, ठीक है। टेंडुअल ऊपर कोबाल हीराकुंड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले इसके ट्यूबिटरीज को। यहाँ पे देखो राइट हैंड किसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड किसको कहते हैं, बहुत बार बता चुके हैं, तीनों वीडियो में बताए थे। इससे पहले जितना तीनों वीडियो आया तीनों वीडियो में बता दिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ ट्यूबिटरीज में। इसका हम बढ़े हैं, बताओ। इसके हम ट्यूबिटरीज में बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो इसका ओरिजिनेट का हुआ था शिवहाट से हुआ था, ठीक है। शिवाहिल छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़। अब इधर से आता है सियोनाथ, ये आता है अमरकंटक हिल से, मैकाल रेंज, अमरकंटक हिल हम नहीं बोलेंगे, मैकाल रेंज जो था, मैकाल रेंज से, ठीक है। सियोनाथ सबसे ज़्यादा रखना, सियोनाथ, हासदो, मांद, आईबी। इधर आ रखना COSHMI, शिमी, ठीक है, याद रख पाओगे। सियोनाथ, हासदो, मांद, आईबी, याद रख लेना भाई। और ये कौन सा ट्यूबिटरीज है? ये मेरा लेफ्ट हैंड ट्यूबिटरीज है, लेफ्ट हैंड। देखो अपना मुंडी इस बार इधर रख लेना, इधर रख लेना, बे ऑफ बंगाल इधर है, डेल्टा फॉर्म करता है इधर, हाँ करता है डेल्टा फॉर्म। ये महानदी है, ठीक है, याद रख लोगे, ठीक है, बहुत अच्छा। और इधर से भी याद रखना जोंक, ओंग, तेल, ठीक है, जोंक, ओंग, तेल, सियोनाथ, हासदो, मांद, आईबी। हम तो याद किए बहुत अच्छा से, पता है कैसे याद किए कि सियोनाथ, हासदो, मांद, आईबी, तेल, ओंग, जोंक। अब हम एक पर्सनल है भाई कुछ, ठीक है, हम याद किए इसको हल्का पर्सनल तरीका से याद किए हैं। लास्ट में बताते हैं तेलोक जोंक। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्लांट है ना, कोई भी पौधा है ना, उससे तेल निकाल दिया जाता है, तो उसको हम तेलोक जोंक होता है। अब हम जो अर्थवॉर्म होता है उसी तरह होता है जोंक, तो बोलते हैं तेलोक जोंक। तेल उसका जो जोंक होता है ना, उसका जब हम शरीर देखेंगे तो ऑयल जैसा लगता है, सरसों का तेल जैसा, तो बोलते हैं तेलोक जोंक, ठीक है। याद रखना सियोनाथ, हासदो, मांद, आईबी और तेल, ओंग, जोंक, ओंग, तेल, याद कर लो एक बार फिर से। इधर से महानदी आया, सॉरी यहाँ से महानदी आया, महानदी आया कहाँ से? शिवहा हिल से आया, ठीक है। इधर से आया एक सियोनाथ, मैकाल रेंज, इधर से हासदो, इधर से मंड, सियोनाथ, हासदो, मांड, आईबी, इधर तेल, ओंग, जोंक, या फिर जोंक, ओंग, तेल। याद रख लेना भाई, याद करने का चीज़ है ये सब, ठीक है। और लास्ट में डेल्टा फॉर्म कर दिया। हम रिवर के बारे में सब कुछ बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा ऑफ इंडिया, ठीक है, दक्षिण गंगा ऑफ इंडिया। और हम इस नदी के अबाउट के बाद बात करेंगे तो इसका ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी हिल, आप पढ़े थे ब्रह्मगिरी हिल, नासिक महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी हिल, वहाँ पे एक त्र्यंबकेश्वर हिल भी हम पढ़े हैं। ब्रह्मगिरी हिल में एक त्र्यंबकेश्वर पीक था, त्र्यंबकेश्वर हिल था, ठीक है। तो आज ना त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी हिल में, ब्रह्मगिरी हिल, व्हाट इज दिस यार, माफी चाहेंगे हम आपसे। त्र्यंबकेश्वर याद रखना भैया, नासिक में है त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर। ब्रह्मगिरी भूल जाना, ब्रह्मगिरी जो बोलेगा शांति करा देना उसको, हल्का सा गलती से टाइप हो गया था भाई, ठीक है। गोदावरी नदी जिसको हम दक्षिण गंगा कहते हैं, उसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका लेंथ 1465 किलोमीटर है, और सी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा। गंगा के बाद, गंगा बोलेंगे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, बोलेंगे गंगा है। उसके बाद कौन है, बोलेंगे भाई उसके बाद है मेरा गोदावरी, जी, गंगा गोदावरी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा एक नदी का नाम बोलो जो ओनली फ्लो इन इंडिया में, ओनली इंडिया में फ्लो कर रहा है और उसका जो लेंथ है सबसे बड़ा है, तो वो है गोदावरी, 1465 किलोमीटर के साथ। रिवर का बेसिन एरिया याद रख लेना आप। मेजर स्टेट कहाँ से फ्लो करता है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कर्नाटक में भी जाता है, अभी हल्का सा कर्नाटक को भी छूती है ये नदी,
ठीक है, कर्नाटक को बीच होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ठीक है, डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल में एक पेरिनियल रिवर है, वहाँ पेरिनियल रिवर है, हमेशा यहाँ पे पानी मिल जाएगा। इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, देखो गोदावरी नदी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें, बताओ क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेजर डैम्स हैं, श्री राम सागर डैम, नाजिम सागर डैम जो तेलंगाना में है, श्री राम सागर डैम जो आपका तेलंगाना में है। ठीक है, जया खवाडी डैम जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आप डैम पढ़ लेना एक बार। डैम्स इंपॉर्टेंट है, देखो मिनिमम है, मिनिमम इंपॉर्टेंट है, हम बहुत कम चांस रखेंगे कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अबाउट द रिवर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक से निकलती है, बोलेंगे बहुत अच्छा है, या पढ़ लेना एक बार आप पढ़ लेना। ये रिवर फ्लो ईस्ट डायरेक्शन, हम बोलेंगे ईस्ट में तो जाती है भैया, ईस्ट में तो दक्षिण गंगा कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, ये पढ़ लेना। पेरिनियल रिवर है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में बहती है। ठीक है, गोदावरी, जो डेल्टा बहुत फर्टाइल है। ठीक है, डेल्टा फॉर्म करती है। उसके बाद मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बनाया गया इसमें, और क्या ही बताना है बताओ। इसका कुछ ट्यूबेट्रीज हम पढ़ लेते हैं, इसका ट्यूबेट्रीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्यूबेट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेस्टर्न घाट में जो त्रिम्बकेश्वर हिल है नासिक में, यहाँ से निकलती है नदी, यहाँ से नदी निकलती है और ये चली जाती है आपकी, डेल्टा फॉर्म कर देती है बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहला याद रखना दुधना पूर्णा। ठीक है, ये पूर्णा नदी है, उसी में आके दुधना मिलती है एकदम। दुधना पूर्णा याद रख लो। दुधना पूर्णा ऊपर वाला बता रहे सबसे पहले हम, लेफ्ट हैंड वाला दुधना पूर्णा। उसके बाद हम इधर से देखेंगे कि एक नदी आती है जिसका नाम है वैनगंगा में एक नदी आती है जिसका नाम है पैनगंगा। पैनगंगा, वही पैनगंगा में एक नदी है वर्धा। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हम वर्धा एक नदी है, इधर से एक पैनगंगा नदी आती है, मिलती है, और दोनों मिलने के बाद जाके वैनगंगा में मिल जाती है। और वैनगंगा में मिलने के बाद जो नदी है, इसका नदी का नाम है प्राणहिता बोलेगा। प्राणहिता नदी कौन सा है, बोलेंगे सर सुनो, वर्धा, पैनगंगा और वैनगंगा जब मिलती है तब बनाती है प्राणहिता नदी। ठीक है, उसका एक इंद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, सब इंद्रावती इधर से याद रखना, एक साबरी और एक शेरलियू। ठीक है, सेबरी और शेरलियू। ठीक है, इधर से याद रखना ये। ठीक है भाई, इधर से इंपॉर्टेंट नदी है धारना, मूला, मंजरा, यहाँ पे एक नाजिम सागर है, देख लो नाजिम सागर, और ये मेनर। ठीक है, मेनर याद हो जाएगा। ऊपर वाला दुधना पूर्णा, पैनगंगा वैनगंगा, यहीं पे एक वर्धा नदी है, प्राणहिता बनती है, इधर इंद्रावती है, इधर शेरयू था। ठीक है भाई, इधर धारना, मूला, मंजरा और मेनार। याद हो जाएगा, 2 दिन का समय है, याद हो जाना चाहिए। उसके बाद जो सेशन होगा नदियों का क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा। हम सारा नदी 4 लेक्चर लिए नदी का, जिसमें से 3 तो आपका हिमालयन रिवर का ही था। याद हो जाना चाहिए, कुछ दिनों बाद सेशन आने वाला है रिवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, दुधना पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, शावरी और शेरयू। ठीक है, सरयू नहीं है, शेरयू। ठीक है, और धारना, मूरा, मंजरा और मेनर। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। कहाँ से ओरिजिन का है, त्रिम्बकेश्वर हिल, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, नासिक, दक्षिण गंगा हम पढ़ लिए। अब हम कृष्णा नदी की ओर आते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की ओर आते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बोलेंगे ये भी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। वो त्रिम्बकेश्वर हिल, तो ये बोलेगा महाबालेश्वर हिल। तो महाबालेश्वर हिल जो वेस्टर्न घाट में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसका लेंथ है 1400 किलोमीटर। ये 3rd लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया है। फर्स्ट गंगा, देन गोदावरी, देन कृष्णा झिझकी। ठीक है, देन कृष्णा। उसका हम बोलेंगे कि जो लेंथ है 1400 किलोमीटर है। ठीक है भाई, एरिया बेसिन याद रख लेना आप। ठीक है, मेजर स्टेट कहाँ पे फ्लो करता है, तो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाके ये डेल्टा बना लेती है। ठीक है, डिस्चार्ज कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। और पेरिनियल रिवर बोलेंगे हाँ, और दक्षिण गंगा इसको भी कहते हैं, कहाँ, साउथ गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण गंगा कहते हैं भाई इसको, बताओ। रिवर ऑफ द लाइफ लाइन ऑफ साउथ इंडिया है, लेकिन इसको दक्षिण गंगा में नहीं कहते। ये काट दो बात को यहाँ पे, दक्षिण गंगा इसको हम नहीं कहते। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, हम गोदावरी को कहते हैं ना भाई साहब, क्या यार तुम लोग। पेरिनियल रिवर है, बे ऑफ बंगाल, पेरिनियल रिवर है, हाँ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश याद रख लेना। 1400 किलोमीटर के साथ 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है, और ये महाबलेश्वर से खुलती है। इसमें कुछ आप मेजर डैम्स याद रखना है तो याद रख लेना। एक इसका तुंगभद्रा डैम, जो एक ट्यूबेट्री है तुंगभद्रा, ये याद रख लेना आप। ठीक है, प्रकाशम, ये जो कुछ आप करंट अफेयर, नागार्जुन सागर, हाँ, नागार्जुन सागर डैम, श्री सलीम डैम इसको पढ़ लेना एक बार। नागार्जुन सागर डैम यहीं पे है। ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डैम था, ये।
क्योंकि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक में ये डैम है, ठीक है। और अलामती अलमती डैम, अलमती डैम, श्री सलीम डैम, नागार्जुन डैम, नारायणपुर डैम, नारायणपुर डैम, ये बहुत सारे डैम है यार, तुम पढ़ लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, एक तुंगभद्रा, एक नागार्जुन सागर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर ये इंपॉर्टेंट है। और अगर एक सवाल हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है, एक सवाल हम आपसे लास्ट में बताएंगे, लास्ट में एक सवाल देंगे। कृष्णा जो थर्ड, देखो ये पढ़ लेना, महाबलेश्वर से निकलती है, थर्ड लॉन्गेस्ट है, ईस्ट फॉलोइंग है, दक्षिण गंगा, यार भाई सब ये कहाँ से आ जाए दक्षिण गंगा बार बार, ये हटा देना। दक्षिण गंगा हम किसको कहते हैं, आप पता होगा, गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। बेसन द कृष्णा इंपॉर्टेंट, पेनिनसुलर रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है रिवर। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए दक्कन प्लेटू में जो एग्रीकल्चर होता है इस नदी के भरोसे है भैया, ठीक है। यहाँ कुछ अब हम पढ़ लेते हैं, डेल्टा फॉर्म करती है बोलेंगे, और जब डेल्टा फॉर्म करती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है बहुत अच्छा होता है डेल्टा में, डेल्टा के आसपास, क्योंकि वहाँ पे नमी होता है, वेटलैंड वाला एरिया हो जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके ट्यूबिटरीज को देखते हैं। इसका ट्यूबिटरी याद रख लेना, यहाँ से निकली भैया, यहाँ से निकली ये नदी, यहाँ से ये नदी निकली है, यहाँ से ये नदी निकली है, यहाँ से ये नदी निकली। इस नदी का नाम है आपका, इस नदी का नाम है आपका कृष्णा, ठीक है। इस कृष्णा नदी में याद रखना, कोयना वरना, कोयना वरना, कोयना वरना पंचगंगा धुद्रगंगा, कोयना वरना पंचगंगा, कोयना वरना, अब वरना है तो वरना नहीं बोलना, वीना है, ठीक है भाई, ठीक है। कोयना विना, कोयना विना, वरना हम याद कराने के बोलिए, वरना विना, कोयना विना, कोयना विना, कोयना विना, पंचगंगा, पंचगंगा धुद्रगंगा, पंचगंगा धुद्रगंगा, मालप्रभा तुंगभद्रा, ठीक है। कोयना वरना याद रखना, कोयना, कोयना, कोयना वरना विना, कोयना विना, पंचगंगा, धुद्रगंगा, धुद्रगंगा और मालप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक मेजर ट्यूबिटरीज है तुंगभद्रा, और जहाँ पे बताए थे सिचुएटेड है तुंगभद्रा डैम, ठीक है। इधर से एक नदी है डॉन नदी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा ऐसे समझ। इधर से भीमा, और भीमा जो नदी है, भीमा की बहुत सारी छोटे छोटे ट्यूबिटरीज हैं, ठीक है। मूसी, इधर आके मूसी, ठीक है, प्लेरू और मुनेरू, ठीक है, मूसी, प्लेरू और मुनेरू। तो ये याद रख लेना आप, ठीक है। ये कृष्णा डेल्टा फॉर्म कर रही है, कृष्णा माउथ, ये आपसे याद हो जाएगा। एक बार देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। इधर से कृष्णा नदी आया, इंपॉर्टेंट देख लो, कोयना विना, पंचगंगा, धुद्रगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। इधर से डॉन, भीमा, मूसी, प्लेरू और मुनेरू, ठीक है। यहाँ लास्ट में कृष्णा डेल्टा फॉर्म करती है। आपको हम और एक बार कह रहे हैं, जितना भी यहाँ पे आप ट्यूबिटरीज देख रहे हैं आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट रिवर है मेरा कावेरी रिवर, नेक्स्ट रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है, बोलेंगे हाँ इंपॉर्टेंट रिवर, जितना रिवर बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट ही है। ऐसे नदियाँ तो हमारे भारत में बहुत सारे हैं, कॉपी अगर लेके लिखने लग जाएंगे तो कॉपी सार खत्म हो जाएगा, हमको लग रहा है। छोटा बड़ा बहुत नदी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ना है ना सिर्फ, ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से है, ये जो नदी है कावेरी नदी, ये खुलती कहाँ से है बताना, कि एक ट्रेंड है, हाँ एक, ये निकलती कहाँ से, खुलती कहाँ से है, ठीक है, बताओ इस नदी के बारे में कुछ भी बताओ। देखो ये जो नदी है कावेरी नदी, ताल कावेरी, जो ऑरिजिन इसका ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल। देखो एक बात बताएं हम आपको, ब्रह्मगिरी हिल है कर्नाटक में, तो कर्नाटक से फ्लो करती है भैया। इसका जो 800 किलोमीटर में भी 800 किलोमीटर ही होगा, 800 किलोमीटर इसका जो लेंथ है 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर ही है ना भाई, 800 किलोमीटर ही है, 800 किलोमीटर। ताल कावेरी जो जगह है, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल, पहले निकलती है ताल कावेरी कहते हैं इस नदी को, ठीक है। ब्रह्मगिरी हिल से नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से ताल कावेरी रीजन, कोई बोलता है ना कि ये रीजन जो है एनसीआर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये ताल कावेरी रीजन से निकलती है ब्रह्मगिरी हिल, ठीक है। 800 किलोमीटर है इसका लेंथ। मेजर स्टेट कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। पुडुचेरी लास्ट जाती है, लास्ट में। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, कैसे भैया, देखो निकलती तो आपका कहाँ से है, कर्नाटक से, तमिलनाडु में जाके बह जाती है, लेकिन हल्का सा पार्ट इसका केरला में कहीं ना कहीं जाता है। सर केरला में जाता है, इसका मतलब करेला में जाता है, केरला में कहीं ना कहीं ट्यूबिटरीज हल्का फुल्का टच करती है, ठीक है। और डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को डिस्चार्ज कर लेती है, ठीक है।
बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को डिस्चार्ज कर लिया, लाइफ लाइन ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु इसका मेजर है। ये भी एक पेरिनियल रिवर है, ये भी एक पेरिनियल रिवर है। कृष्णा अर्जुन सागर। अब हम यही सवाल आपसे पूछने वाले थे, अगर कोई पूछे कृष्णा अर्जुन कृष्णा 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 अर्जुन सागर डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर हम कृष्णा नदी देंगे उसका ऑप्शन में तो उसको नहीं मारना है। कृष्णा रिवर में कृष्णा अर्जुन सागर डैम नहीं है। कृष्णा अर्जुन सागर डैम कृष्णा नदी में नहीं है, कावेरी नदी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कावेरी नदी में बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है, मंडे डिस्ट्रिक्ट कावेरी नदी में, मंडे डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में कावेरी नदी है, उसी पे बना हुआ है ये नदी, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। अगर कोई टाइप डैम का टाइप का है, मॉनसूनी डैम है, मॉनसूनी डैम है, मॉनसूनी डैम है, मॉनसूनी डैम है, मॉनसोनरी डैम है, ठीक है भाई, मॉनसूनरी डैम है। और इसका अगर लेंथ का बात करें 2.6 किलोमीटर, 2.6 किलोमीटर, हाइट 39.62 किलोमीटर, मतलब 40 मीटर बोल सकते हैं, 40 मीटर हाइट है, हाइट 40 मीटर है, 40 है, और ये लेंथ 2.6 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, पर्पस इरिगेशन था। और ये बना हुआ था, बहुत पुराना नदी है, बहुत पुराना, 1911 डैम है, 1911 से 1911 से 31 20 साल लगे बनने में, बताओ। और यहाँ पे जो रिजर्वियर इसका नाम है कृष्णा राज सागर रिजर्वियर। कृष्णा राज सागर रिजर्वियर कहाँ पे है? कृष्णा नदी में, आप बोलेंगे गलत, कावेरी नदी में है। कृष्णा अर्जुन सागर कहाँ पे लोकेटेड है डैम? कृष्णा नदी में नहीं, कावेरी नदी में लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, कृष्णा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ठीक है, कर्नाटक से। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये यहाँ वाला एरिया में बची है। डिस्चार्ज कहाँ पे करनी करती है? बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ पे KRS कृष्णा अर्जुन सागर इंपॉर्टेंट हो गया है। काबिनी डैम इंपॉर्टेंट है, काबिनी डैम, काबिनी एक ट्यूबिटरी है इसलिए। हेमावती डैम, हेमावती भी एक ट्यूबिटरी है इसलिए। भवानी सागर डैम, भवानी भी एक ट्यूबिटरी है। अमरावती डैम तमिलनाडु में है। भवानी सागर डैम तमिलनाडु में, ठीक है। अब कर्नाटक में हेमावती है, अब केरला में काबिनी नदी है, काबिनी नदी में, काबिनी जो है ट्यूबिटरी है नदी का, काबिनी नदी में बना हुआ है। और कृष्णा अर्जुन सागर जो है मंदिर कर्नाटक। अब याद रखना, ये जो हम बताएं 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम बात करें भाई ट्यूबिटरीज की ओर। देखो, इसका ट्यूबिटरीज पढ़ लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूबिटरी का, इंपॉर्टेंट तो बोल ही सकते हो, कुछ किसी भी चीज़ को हम ऐसा नहीं कहते हैं भाई सब। क्या हो गया यार, क्या हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब देखो, यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल से ये नदी जब निकली, पहला इधर लक्ष्मी तीर्थ काबिनी। अब काबिनी नदी में काबिनी डैम बना हुआ है, इधर से सुवर्णावती, इधर से मिली भवानी। अब भवानी में मिला, भवानी सागर बना हुआ है, ठीक है भाई, भवानी सागर मिला है। इधर है अमरावती, और अमरावती में भी डैम बना हुआ है। अमरावती में जो डैम बना हुआ है उसका नाम क्या था? अमरावती डैम, ठीक है, अमरावती डैम, ठीक है। लक्ष्मी तीर्थ काबिनी में बना हुआ है डैम, ठीक है। सुवर्णावती भवानी में भवानी सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। इधर से अमरावती डैम बना हुआ है, इधर काबिनी सागर डैम भी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हेमावती, याद रखना, हेमावती में भी तो डैम बना हुआ है, इधर हेमावती में भी तो डैम बना हुआ है, ठीक है। अब मेन इधर से आता है हेमावती, शीशा और अर्कावती, ठीक है। अब हम मेजर डैम देख लो, यहाँ पे कृष्णा अर्जुन सागर, ठीक है। यहाँ पे एक हंगकाल फॉल है, वाटरफॉल है, ठीक है। अब एक रिजर्वियर है इधर, एक मेट्रू डैम देखो यार, क्या ही बताए। कृष्णा अर्जुन सागर डैम, काबिनी डैम, ठीक है। हेमावती डैम, ठीक है। भवानी सागर डैम, अमरावती डैम पढ़े थे हम लोग, ठीक है। एक मेट्रू डैम जो है, एक मेट्रू डैम याद रखना, मेट्रू डैम याद रखना प्लीज़ मेरे लिए, मेट्रू डैम याद रख लेना, मेट्रू डैम याद रख लेना, ठीक है। मेट्रू डैम याद रख लेना, याद हो जाएगा ना, मेट्रू डैम याद हो जाना चाहिए। मेट्रू डैम यहाँ पे है, जहाँ पे भवानी नदी मिलती है। और ये जो रिजर्वियर फॉर्म करता है इसका नाम है सेटेनली, सेटेनली, ठीक है, याद हो जाएगा। और लास्ट में एक बार फिर लक्ष्मी तीर्थ काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोएल, नोएल, ठीक है। स्पेलिंग इसका बता दिया आपको एक बार। लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोएला, और ये है अमरावती।
अमरावती, ठीक है। इधर से हेमावती, हेमावती, शीशा, शिमशा, शिमशा, अर्कावती। इधर से अमरावती, इधर से अर्कावती, इधर से नॉयल, इधर से भवानी, इधर से सुवर्णावती, इधर से आपका काबिनी आ गया, इधर से लक्ष्मी तीर्थ आ गया, और यहाँ पे जरा देख सकते हो हेमावती, इधर से शीशा है, शिमशा है, सॉरी शिमशा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इधर एक बार बता देते हैं, लक्ष्मी तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, ठीक है, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। अमरावती से पहले एक नॉयल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, याद रखना। लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और नॉयल, उसके बाद अमरावती। ऊपर में याद रखना HSA, अर्कावती लास्ट में। हम आगे बढ़े, बताओ आपकी अनुमति हो तो आगे बढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट रिवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैकाल रेंज, अमरकंटक प्लेंचू, अमरकंटक हिल, अमरकंटक प्लेंचू जो है वहाँ से निकलती है नदी, अमरकंटक हिल से 3212 किलोमीटर, बहुत लंबी नदी है भाई। 3212 किलोमीटर का एक नदी है, जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। और कहते हैं कि नर्मदा नदी का जो भी वाराणसी में जो शिवलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं एक नर्मदा नदी का ही पत्थर है। हाँ, और कहते हैं कि नर्मदा नदी का हर एक पत्थर शिवलिंग का रूप है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश से तो निकलती है, उसका महाराष्ट्र, उसका गुजरात में जाके ये कच्छ में जाके बह जाती है, कच्छ ऑफ खंभात। अरेबियन सी में ये डिस्चार्ज करती है, कच्छ ऑफ खंभात। ये कच्छ ऑफ खंभात है भाई, ये जो यहाँ एक बार बता देते हैं कच्छ ऑफ खंभात क्या है। कच्छ ऑफ खंभात क्या है, देखो ये है ना, ये है मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया मैंने गुजरात वाला पार्ट। ये है रन ऑफ कच्छ, ये है रन, ये आपका क्या भैया, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। करंट अफेयर देखा करो यार, न्यूज़ में आया था हाल ही में, गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है, गल्फ ऑफ खंभात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फ्लो करती है। 1312 किलोमीटर अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। पेरिनिया रिवर बनेगा, हाँ भाई पेरिनिया रिवर बता रहे हैं तो आपको, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम इसमें है, जो जिस डैम से, जैसे हम एक हीराकुंड डैम बताएं, इंपॉर्टेंट था इसलिए ना बताएं। एक आपको बताएं भी हम कृष्णा अर्जुन सागर, इंपॉर्टेंट था इसलिए ना बताएं। नागार्जुन सागर इंपॉर्टेंट था इसलिए ना बताएं आपको। जो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो इंपॉर्टेंट डैम है। और देखो ये डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, ये डैम सिचुएटेड है गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति कहाँ पे है, इसी नदी में है ना, नहीं इसी में नदी में है ना, बताओ, ठीक है भाई। अब जो भी हो, यहाँ पे आप याद रखना कि लोकेशन केवड़ा, केवड़ा नियर केवड़ा, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा के नियर केवड़ा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, ठीक है भाई। नर्मदा रिवर में ये है, या पढ़ लेना एक बार यार, ठीक है। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, यानी ये जो है कंक्रीट से बना हुआ है, एक ग्रेविटी डैम है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, ठीक है, याद रख लेना एक बार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिजर्वियर सरदार सरोवर रिजर्वियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वियर इन इंडिया। अगर भाई इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्वियर कौन है बोलेंगे, भाई सुनो, एशिया का जब आपका हीराकुंड रिजर्वियर है तो ये, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वन ऑफ द, कहीं ना कहीं ये भी एक लार्जेस्ट रिजर्वियर है इंडिया में। ये कंस्ट्रक्टेड 87 से 2017, भाई भाई साहब कितना साल लग गया बनने में भाई, 30 साल का समय बनने में लग गया, बताओ। कंस्ट्रक्टेड हुआ था सरदार सरोवर डैम 87 से 2017, बताओ। इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए हाइड्रोसिटी, इसके कारण ये डैम बनाया गया था। और कहीं ना कहीं ये डैम का जो लेंथ है वो 1.2 किलोमीटर है, और हाइट 138, लगभग 140 किलोमीटर, 138 किलोमीटर का हाइट है ये, ठीक है। सरदार सरोवर रिजर्वियर याद हो जाएगा आपको, बताओ। एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है सरदार सरोवर डैम, ठीक है, और नर्मदा नदी में बना हुआ है गुजरात में। मध्य प्रदेश में एक इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर हो गया, एक इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ठीक है। महेश्वर डैम, देखो महादेव शिवलिंग वाला याद था ना, इसलिए बता दी। तावा डैम, तावा डैम, बारगी डैम, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैकाल रेंज, अमरकंटक हिल, ठीक है, सतपुरा, सतपुरा, ठीक है, बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा, ये इधर विंध्यान रेंज है, इधर सतपुरा रेंज है, और बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, ठीक है, ठीक है, याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा में, ठीक है। हम जो अभी सरदार सरोवर का नाम आपको बताएं, सरदार सरोवर के बारे में, वो याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा। नर्मदा नदी गुजरात में लोकेटेड है, बस याद रखना। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी में,
ठीक है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी में। माहेश्वर नर्मदा में है मध्य प्रदेश। तवा डैम मध्य प्रदेश में है और सब तो नर्मदा में ही है ना भाई। नहीं नर्मदा में नहीं, एक तवा नदी है जो ट्यूबिट्री है, तवा तवा, ठीक है। और बागी ये नर्मदा में है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक है आपका सरदार सरोवर डैम जो आपका गुजरात में है, ठीक है भाई। और कुछ है, और यहाँ पे एक डिस्प्यूट भी है, ठीक है। एक डिस्प्यूट है आपका 1979 का। ये डिस्प्यूट क्या है, जब ये डैम बन रहा था, ये डैम बन रहा था, वाटर शेयरिंग का एक डिस्प्यूट है 1979 का नर्मदा नदी का, ये आप लोग पढ़े होंगे एक बार, ठीक है। और इसका जो सरदार सरोवर डैम है ना, इसमें भी एक डिस्प्यूट है, क्योंकि जब वहाँ डैम बन रहा था तो वहाँ का लोकल से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। अब ये हटाओ यार, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में भी नहीं पूछा जा रहा, ये करंट अफेयर का पार्ट है ये सब। एक आधा ना ये डिस्प्यूट यहाँ इस नदी में भी चलता है, जैसे कि आपका कावेरी नदी में चलता है, ठीक है। पानी लेके, कावेरी नदी का पानी लेके चलता है ना अभी भी कर्नाटक और तमिलनाडु में, उसी तरह, ठीक है। अब देख लो जो नर्मदा इज ए कंसिडर्ड ए स्केर्ड रिवर इन हिंदुस्तान, ठीक है। स्केर्ड रिवर इन हिंदुस्तान, हिंदुज़म सॉरी भाई साहब, नर्मदा इज ए कंसिडर्ड स्केर्ड रिवर इन हिंदुज़म। अब हिंदुज़म आपको पता है, जैसे बताते हैं बनारस का शिवलिंग यहीं का है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पे फॉलोइंग करता है, जाके अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात में जाके अपना पानी को छोड़ता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ ये जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला पार्ट है, इसको नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला है। इसका ट्यूबिट्रीज इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमरकंटक हिल, इधर देख लो ओमकारेश्वर डैम, इधर आपका नर्मदा सागर माहेश्वर डैम, इधर सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ये कुछ याद कर लेना, एक तवा है, एक शेर है इधर, एक शंकर है, शाखर है, रंगर है, ठीक है। ये याद कर लेना, ठीक है। हिरना, कुलार, ठीक है। कंजन, गोय, ये याद रखना कुछ छोटा तवा, ये छोटा नदी बहुत सारा मिला हुआ है यहाँ पे, ये याद रख लेना, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तापी रिवर और माही नदी। ये जो नदी है इसका ट्यूबिट्रीज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तापी रिवर भी याद रखो कि ये नर्मदा का ही पैरेलल बहती है। ये हम अगर बात करें बेटवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में यहाँ से निकलती है, बेटवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर बात करेंगे ये जो नदी है 724 किलोमीटर का, ये नदी है 724 किलोमीटर का, ठीक है। 1312 था वो, क्या नाम है ना था, और ये 724 किलोमीटर का है, ठीक है। मेजर स्टेट अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। पेलिनियर रिवर है बोलेंगे, हाँ पेलिनियर रिवर है, ठीक है भाई, ठीक है यार। और यहाँ पे लाइफ लाइन ऑफ जहाँ से पहुँचती है वहाँ का लाइफ लाइन है। डैम्स अगर बात करें उकई डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डैम नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़ना, लेकिन याद रख लेना, सॉरी यार हम कैसे बोलते नहीं पढ़ना, बताओ, याद कर लेना। हथनूर डैम हो गया, धारावी डैम हो गया, एल्लाई डैम हो गया, ये बहुत सारा डैम है भाई। उकाई डैम इंपॉर्टेंट है जो हम बता दे रहे हैं, उकाई डैम जिसको हम वल्लभ सागर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लोकेटेड है गुजरात में, ताप्ती रिवर में, ठीक है। ये कंक्रीट डैम है, 47 मीटर ऊंचा है, 47 मीटर ऊंचा है और 2.1 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और बात करेंगे इसका पर्पस, तो इरिगेशन था पर्पस। उकई रिजर्वियर, वल्लभ सागर रिजर्वियर बोल सकते हैं। उकई रिजर्वियर 62 से 72 के बीच में बना था, ठीक है। उकई डैम गुजरात में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है तापी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सतपुरा रन से ये भी निकलती है कहीं ना कहीं, ठीक है भाई, ठीक है। रिफ्ट वैली रिफ्ट बीच में निकलती है, रिफ्ट वैली, ठीक है भाई, ठीक है। और उकाई डैम मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट सारा बता ही देते हैं। यहाँ जो होता है ना सब यहाँ पे आ ही जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो ये नदी से अधिक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसका यहाँ ऑरिजिन पूछ देगा, लेंथ पूछेगा, लेंथ में बताओ ये नदी और ये नदी कौन सा लंबा अधिक है, ठीक है। यानी सारा नदी में, और कहाँ पे गया, पेलिनियर रिवर है या नहीं है। डैम्स मेजर पूछेगा तो उकाई डैम बोल देना, ठीक है। हेतुनर डैम बोल देना, धरोई डैम बोल देना, बस। धरोई डैम गुजरात में है और उकाई डैम भी गुजरात में है, ठीक है। हेतुनर डैम महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब हम माही नदी का बात करेंगे। माही नदी इंपॉर्टेंट एक ही बात से है कि जो कर्क रेखा इसको 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब अगर बोले टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कौन काटती है, ये आपका, और इक्वेटर को 2 बार कौन काटती है, ये आपका होमवर्क है। इक्वेटर को 2 बार कौन काटती है और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कौन काटती है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, जो कर्क रेखा है इसको 2 बार कौन काटती है, बता दो एक बार, बता दो। माही नदी काटती है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपका माधव हिल जो है, मध्य प्रदेश में माधव हिल था, माधव हिल इधर था आपका मैकाल हिल। तो माधव हिल से निकलती है और जाके ये रन ऑफ खंबात में
डिस्चार्ज करती है पानी। और ये भी तापी नदी भी रन ऑफ खंबात में ही, सोचो। इसीलिए करंट अफेयर में इसे बताते हैं रन ऑफ खंबात में एक डैम बनने वाला है। हाँ, बात चल रही है, अंदर की खबर है। इधर से माही नदी भी है, नर्मदा नदी भी है, ताप्ती नदी है। बताओ, तीन तीन नदी जो अपना फ्रेश वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा वाटर पानी बर्बाद हो रहा है। ये वाला जो एरिया है सूखा रहता है, गुजरात वाला एरिया, तो यहाँ पर पानी का कमी हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, इस पानी का कमी सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे एक डैम बनाना चाहते हैं। बताओ, इतना कौन बताएगा तुमको। ठीक है, तो माही नदी समझ में आएगा। 583 किलोमीटर इसका जो लेंथ है कहीं ना कहीं है। राजस्थान में जाती है, बोले हाँ, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, ये तीन याद रख लेना, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। अरेबियन सी रन ऑफ खंबात, ये भी याद रख लेना आप। ठीक है, अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है वाटर को, ये भी रन ऑफ खंबात। ठीक है, अभी लास्ट का तीनों नदी रन ऑफ खंबात में अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है। ये तीनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये तीनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान है, बोले हाँ है। ठीक है, पेलिनिया रिवर है, बोले पेलिनिया रिवर है, हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, अब भले कम ज़्यादा होते ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक डैम है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। ठीक है, माही बजाज सागर बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो राजस्थान में बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान सूखा एरिया है, तो वहाँ पे पानी रोकना पड़ेगा हम लोगों को, जो भी नदी जाएगा वहाँ पे बना देंगे। ठीक है, राजस्थान में माही बजाज सागर है, जिसका आप लेंथ आध रख सकते हो। एक कंक्रीट मैसूरी कंक्रीट डैम है, ये ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम नहीं है। ठीक है, लेकिन है कंक्रीट डैम ही है। ठीक है, यहाँ जो रिजर्वियर इसको माही बजाज सागर ही कहेंगे, माही बजाज सागर कहेंगे। 79 से 87 के बीच में नदी को बनाया गया था फॉर ड्रिंकिंग वाटर इरीगेशन। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर इरीगेशन फ्लोड कंट्रोल मेजर था कि इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर इसका मेजर थिंग्स था। ठीक है, समझ में आ रहा है। और माही बजाज सागर हो गया आपका। ठीक है, कादना डैम, धरोई डैम गुजरात माही नदी में बना हुआ है। ठीक है, गंभीरी डैम भाई समझ में आ गया। माही नदी 2 बार काटती है, करके देखा कुछ सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे। और यहाँ पे माही बजाज सागर एक डैम बना हुआ है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है इस। और रन ऑफ खंबात में डाल दिया पानी। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, करके देखा, रन ऑफ खंबात और एक डैम है इसमें। ठीक है, डैम इसमें, और माधवहिल से, ये मध्य प्रदेश माधवहिल से ये ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपका कौन सा नदी था भाई, जो भी नदी था, ये आपका ताप्ती नदी है। ठीक है, ये आपका ताप्ती नदी है, तापी रिवर है, ये तापी रिवर है, याद रखना। एक पूर्णा इधर से आता, पूर्णा, एक अर्नावती, और इससे गोमाल। एक याद करो आप, इससे गोमाल आता है, गोमाई, इससे पंजरा, भोरा और गिरना, इधर से पूर्णा, इधर से अनेर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटवा प्लेचू जो आपका माधव हिल में है ना, माधव हिल में। ठीक है, और ये रन ऑफ खंबात में पानी को डिस्चार्ज करती है, अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है, खंबात में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें, देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी नदी। जो लूनी नदी है ना, ये राजस्थान में चलते चलते डिसअपेयर हो जाती है। क्यों डिसअपेयर? राजस्थान जो है वहाँ पे गर्मी रहता है, तो ये सीजनल रिवर है। ये भी अपना पानी को रन ऑफ कच्छ में डिस्चार्ज करती है, लेकिन ये डिस्चार्ज कर ही नहीं पाती है, क्योंकि उससे पहले ये नदी सूखा पड़ जाती है। जैसे गुजरात पहुँचती है नदी डिसअपेयर हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, सूख जाती है, सीजनल रिवर है। लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहेंगे। कौन सा नदी लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान है, तो बोलेंगे कौन है भैया, लूनी नदी। राजस्थान डेजर्ट जो थार डेजर्ट का लाइफ लाइन है भाई। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट थार डेजर्ट का लाइफ लाइन है। अरावली रेंज में एक पुशाकर वैली है, वहाँ से ऑरिजिनेट करती है पुशाकर वैली। लेंथ इसका लगभग 500 किलोमीटर है, 495 किलोमीटर भाई, याद रख लेना। ठीक है, इसमें कोई डैम बना हुआ है, बोले हाँ डैम है ना भाई, डैम है, जवाई डैम है, पाली डैम है। ठीक है, ओरी डैम है, बहुत डैम है, बानस डैम है, छोटा बहुत अरे छोटा, लेकिन इसमें कुछ मत पढ़ो, ये कुछ मत पढ़ो, मैंने पढ़े लेना यार, ऐसा मत करना। इसका एक ऑरिजिनेशन याद रखना, ये नेचर याद रखना, रन ऑफ कच्छ में डिस्चार्ज करती है, लेकिन उससे पहले डिसअपेयर हो जाती है, याद रखना। लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट है, और उससे पहले ये नदी डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, हाँ, एग्रीकल्चर में मदद करता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में एग्रीकल्चर के लिए मदद करता है। ठीक है, और लूनी नदी याद रख लेना, बताएं जो बताएं हम। और माही नदी तो हो गया ना भाई, माही नदी हो गया है। ठीक है, एक नदी और हम बता देते हैं जो झारखंड में है। ये झारखंड का मैप तो नहीं बना पाए, लेकिन याद रखना इतना। ठीक है, ये झारखंड है। अब झारखंड में रांची के पास से एक नदी निकलती है, सुवर्णरेखा नदी, जो रांची बंगाल उड़ीसा तरफ से डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में अपना पानी। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी, ये भी एक इंपॉर्टेंट नदी है जो आप याद रख सकते हो। और इधर एक दामोदर नदी है, दामोदर नदी में बराकर नदी आखिर इधर से मिलती है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पे माइथन डैम बनाया गया है, एक 7 डैम है यहाँ पे,
7 डैम बनाया गया है। ठीक है, तो लगभग आपका सारा सब कुछ क्लियर हो गया है। और हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, ये जो पार्ट है पूरा, ये जो आपका पूरा पार्ट है, ये पूरा खुद से पढ़ने वाला पार्ट है। इसका आप लेक्चर देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।